मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ये किया वो लोग मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, उसका प्रूफ आप मुझे बताइए। उन लोगों ने सीधा ये कहा पहले हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए। जो आप मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं ना, मैं आपको उस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। लगातार 3 दिन जब युद्ध चला एक तरीके से, तो उसके बाद अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और अमेरिका ने ये कहा कि अब सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि ये अब बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है भारत और पाकिस्तान का मुद्दा। लेकिन जिस तरीके से जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद तुरंत ही, सर एक बार अपना नाम बताइए ना। हमें रहने दीजिए सर थोड़ा सा बताइए, अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, बारे में बहुत सर टेंशन और टेंशन हो भारत का देश का बात है, इस हाँ, बारे में हाँ, नहीं बोलेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे फिर? नहीं, अपने देश के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल कैसा लग रहा है अभी जो देश में इंडिया पाकिस्तान के बीच कई दिनों से युद्ध तो चल ही रहा था? अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। नहीं, अच्छा नहीं, क्यों सर? होना नहीं चाहिए। क्यों सर? भाई आपस में मोहब्बत में रहना चाहिए सबको। पहलगांव में जो हुआ तो कैसा लगा? वो तो गलत है। गलत है। हाँ, वो गलत उसके है। बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कहीं कैसा पर लगा? कोई कुछ भी हो रहा है वो गलत है ना। हाँ, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए इंसान को। बिल्कुल। लेकिन फिर जो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, भारत ने स्टेप लिया, वो कैसा था? किसी ने कोई गलती करी उसको तो जवाब देना हमारा ज़रूरी है ना। वो जरूरी था। अगर उन्होंने गलती करी है तो हाँ। इसका प्रूफ तो नहीं है ना हमारे पास, कोई है प्रूफ? पहलगांव में जो हुआ उसका प्रूफ नहीं है? किसने किया, वो किसने किया? पहलगांव में जो हुआ उसका प्रूफ चाहिए। बिल्कुल, प्रूफ नहीं होगा। पाकिस्तान खुद आगे कह रहा है कि 30 सालों से आतंकवादियों को हम पाल रहे हैं, अब इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा सर? मैंने अभी आपको पहले एक बात बताई, अगर वो गलत हुआ है, वहाँ पर गलत हुआ है ना, तो गलत को तो गलत ही कहेंगे ना सर लेकिन आप तो कह रहे हैं कि प्रूफ चाहिए, गलत तो आप मान नहीं कहीं रहे। के लिए। मैं उसको नहीं कह रहा, मैं किसी भी बात को आपसे ये कह रहा हूँ, प्रूफ होगा हमारे पास तो अटैक करना ज़रूरी है। पहलगांव में जो हुआ, पहलगाम में गलत हुआ, गलत नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो कार्रवाई हुई कैसा गुस्सा हुआ? नहीं करिए, आप मुझसे सवाल कर रही हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सर। गुस्सा नहीं करिए। गुस्सा नहीं कर रही हूँ सर। मेरे बाप दादा यहीं पैदा हुए, मैं खुद यहीं पैदा हुआ हूँ। हाँ। मेरा हिंदुस्तान है। हाँ बिल्कुल हाँ है सर। हाँ, मेरा हिंदुस्तान है। सवाल यही है कि हमारा हिंदुस्तान है, लेकिन अब हम आतंकवादियों के खिलाफ हम प्रूफ मांगेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? आतंकवादियों के खिलाफ प्रूफ नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ जिसने अटैक किया उसके खिलाफ प्रूफ। ये मैं तो बोल रहा हूँ। आतंकवादी नहीं किया ना सर? आतंकवादियों ने किया, बिल्कुल किया। किसने किया ये तो हमारे पास पक्का प्रूफ नहीं है। खुद वो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पिछले 3 डेकेड से हम आतंकवादियों को पाल पोस रहे हैं, हम इनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम इनकी संरक्षण कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए वो आपको? गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर ऐसा कह रहे हैं और कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उसका हमें जवाब देना पड़ेगा। बावजूद इसके और आपको हमने प्रूफ दिया जवाब। चाहिए? भाई हमने दे दिया जवाब। हमने सीधे बोले ना सर कि सही है। नहीं, अब फिर देखिए, अब मैं जब सीधा- प्रूफ सीधा पे आ बोल रहे रहा हैं हूँ, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, लेकिन कंफ्यूजन आप कर घुमा रही हैं बात को। मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ, आप घुमा रही हैं बात को। आप जब प्रूफ की बात कर दे रहे हैं तो हमारे माइंड में भी एक डाउट नहीं, आप मुझे फर्क के हिसाब से देख रही हैं। मैं मुसलमान, आप हिंदू, उस हिसाब से देख रही हैं, उस हिसाब से ही बात कर रही हैं। सर मैं आपके भारत के नागरिक के हिसाब से पूछ रही हूँ। और भारतीय रहूंगा। बिल्कुल। देखिए, और मैं एक यहाँ पैदा हुआ, भारतीय मेरा होने देश के है। तौर पे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ना कि हिंदू और मुसलमान के तौर आप पे। ऐसी बात कर रही हैं, मैं आपसे वगैरह नॉर्मल होकर बात करिए, नॉर्मल जवाब मिलेगा। सर मैं आपसे और अगर नॉर्मल ऐसी बात कर रही करेंगी तो हूँ, फिर मैं उसी अपना तरीके से। पीच 80% डाउन कर दी हूँ, अब मैं क्या करूँ? और आप पूछिए। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो पहलगांव में हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल हुआ गलत। वो आतंकवादी थे, ये बात बिल्कुल आप थे, मानते हैं? बिल्कुल थे। बिल्कुल थे। जिन्होंने अटैक किया आतंकवादी थे और उनको जवाब मिलना और उन्होंने चाहिए। धर्म पूछकर हमला किया, वो भी गलत था। बिल्कुल गलत था, बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल गलत था। बिल्कुल गलत हाँ। था। अब भारत ने कार्रवाई कर दिया, वो कार्रवाई बिल्कुल सही करा। सही मैं करा। कह रहा हूँ गलत के साथ अगर हम जवाब दे रहे हैं तो सही कर रहे हैं। तो बीच में प्रूफ कहाँ से आ रहा है सर? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने ये किया वो लोग मुसलमान थे, पाकिस्तानी थे, वो ये कह रहे हैं, इस बात को कह रहा हूँ। उसका प्रूफ आप मुझे बताइए। जिन लोगों ने मारा है गोली बोली, उन लोगों ने सीधा ये कहा कि पहले हिंदू अलग हो जाए और मुस्लिम अलग हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए। तो और जो है किसको कलमा आता है, कलमा पढ़ के सुनाओ। तो जिनको देखिए आता था उनको ये कहा कि कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, हम चेक करेंगे। तो कितनी गंदी और गलत बात है कि जहाँ माँ बहनें हो सहमति रख रहे हैं मैम। ये भी खड़ी है, ये मेरी बहन खड़ी है छोटी, और वहाँ वही बोल रहा हूँ, ऐसा हो। हिंदू ना, हिंदू मेरे बचपन के दोस्त हैं हिंदू, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल। जो आप मुझसे सवाल करना चाह रहे हैं ना, मैं आपको उस बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू के साथ रहता हूँ, हिंदू मेरे भाई हैं। हमने हमला किया, उनके 6 ठिकानों को खत्म किया, 9 आतंकवादी ठिकानों को खत्म किया। वो जो युद्ध कर रहे हैं अभी भी वो उल्लंघन करते जा रहे हैं, तो इट मींस कि भारत को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल जवाब देना चाहिए। बिल्कुल कैसे जवाब खत्म होना चाहिए? सर कह रहे जैसे अभी चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है। आंटी मैं लड़के बोलूंगी, लड़के बोलूंगी मैं प्रियंका गांधी नहीं हूँ कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बोल के चुप हो जाओ। प्रियंका वाड्रा नहीं हूँ जो बोल के चुप हो जाओ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं लड़के बोलूंगी, जिस चीज का जवाब जैसे दिया जाएगा वैसे ही दूंगी, वैसे
नहीं दूंगी। कैसे होगा आतंकवाद का खात्मा? कैसे होगा? खत्म करो पाकिस्तान को। पाकिस्तान को पाकिस्तान को खत्म। बताओ आतंकवाद का कैसा होगा? कैसे होगा सर? आतंकवाद का खात्मा ऐसा होगा, हिंदुस्तान में एक से एक पट्टा लौंडे हैं, उन्हें सीमा पे भेजो, सालों में गोली मारो। क्यों सेना पे अपने नहीं है? अपने हैं तो चोरों को थोड़ी जगह है। अरे नीचे आदमियों को देश में जगह नहीं है। जो ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनको सालों को जमी दोस्त कर दिया जाए। बिल्कुल मोदी जी बोल रहे थे कि सीज़फायर का उल्लंघन करेगा उसी दिन हम फिर से हमला करेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, भारत भी शांत रह गया। कैसे देख रहे हो? नहीं, भारत शांत नहीं बैठता है मैम। पहलगाम में हमला हुआ, उसका जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर से दिया, जबकि हमारी आर्मी ये बोल चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आपने सुबह ही सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। तो जिस दिन खत्म होगा ना ऑपरेशन सिंदूर, डेफिनेटली पाकिस्तान पूरा खत्म होगा, तभी खत्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अमेरिका जो कह रहा है उसको अरे अमेरिका को सीरियसली लेता कौन है मैडम? एक हमारे मोदी जी है, पता नहीं क्यों ये तो लिए सुन के चुप हो गए। विपक्ष भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका चलाएगा हमारे। एक बार को इंदिरा गांधी जी ठीक थी मैडम, अमेरिका की ना सुनी उन्होंने, वो यही फिर तो भी ठीक compare थी। हो रहा है आज। वो फिर भी ठीक थी। अब हमें अपने ही नेता से इतना मतलब वो निराशा है ना, सेटिस्फाई नहीं है हम लोग अपने ही मोदी जी से। खुद चूज किया, लेकिन अब हम लोग, एक होती है ना निराशा। दीदी बोल रही है, मगर मैं दीदी की बात का खंडन करता हूँ। दीदी देखिए, युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, और इंदिरा गांधी ने अगर पाकिस्तान के ये बात अमेरिका डिसाइड करेगा। नहीं तो अमेरिका डिसाइड करेगा, तो अमेरिका के पास गया कौन? हम गए क्या? हमारे बहन तो बेटी को मार दिया। 100 से ज्यादा मार तो दिए क्या उनके। करोगे? अरे मार तो दिए 100 से ज्यादा। और तुम उस देश से लड़ रहे हो जो पहले भिखमंगा देश है, जो ऑक्यूपाइड है किसी चाइना से। हो रहा है, आप हार मानो ना। पिछवाड़ा टपाटप हो रहा है। मानो। और क्या? क्यों? नहीं, अगर वो भिखमंगा लड़ क्यों रहा है? आप मजबूत नहीं हो तो आप आ क्यों रहे हो बीच अरे में? तो उसको- जब तुम्हारे बाप में दम नहीं, लड़ क्यों रहे तो हो? लड़ रहा है। किसने कहा है? तो लड़ कौन लड़ रहा है? रहा है। फिर ऐसी की तैसी बना है वो। क्यों सॉफ्ट उनके लिए क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है तुम्हारे अंदर? सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? मैं आपकी बात का जवाब दूं। युद्ध आपने बोला फैक्ट, सज्जनता क्यों? इन्होंने बोला युद्ध फैक्ट कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए बताओ? तुम्हारे घर पे मैं बम फेंक दूं, लड़ूं, मैं अभी तुम्हें यूं पकड़ के यूं फेंक दूं, क्या करोगे? अभी बंद थोड़ी। और फेंकना अरे है, बंद, और अरे फेंकना है। बंद क्या होगा? घर के अंदर तक फेंकना है। नहीं, उनके उनके जड़ तक लिए उखाड़ सॉफ्ट देनी कॉर्नर है। क्यों है? मैं एंटी नहीं हूँ भाई। मेरी जान एंटी वाली बात नहीं नहीं, है। बात तो आप वही कर रहे हो। उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? अरे गद्दारों के लिए युद्ध क्यों नहीं? सुधार की बात घुटने टेक दे। अभी तेरी में लड़ाई हो जाए, तुझे टेकने पड़ेंगे, मुझे टेकने पड़ेंगे, एक ही जीतेगा। दोनों नहीं जीत सकते ना। दोनों तब जीतेंगे जब ये बीच में घुसेंगे। ये सुधरवा सॉफ्ट सकते हैं। कॉर्नर की बात तब करते हो। हमारा कोई अपना होता ना, तब बताओ ना। उस बहन से जाके पूछो जिससे बोला गया, मोदी जी का बोलो जाके। और मोदी जी क्या कर रहे हैं बताओ? अभी जो एक बंदा कह रहा था कि युद्ध होना नहीं चाहिए, हर कोई इंसान ही चाहता है युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन जब आपके घर में कोई घुसता है ना, तो आपको जवाब देना अनिवार्य है। आपका कर्तव्य बनता है उसको जवाब देना। कि जवाब तो दे दिया, अभी और देना बाकी सबक है। घर तक घुसेंगे, उसके अंदर तक घुसेंगे, जब वो घुटनों पे टिकेगा तभी हम उसको माफ करेंगे। उनके आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया, उनके सेना के जगह। अभी तो पहले इसका घर हम जब तक इसका घर निस्तो नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक बाज नहीं आएंगे। सीज़फायर मानना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही थी, सरसों के तेल में ले जाओ हाथ को कोहनी तक, और फिर तिल की बोरी में ले जाओ। इतनी बार भी हाय तौबा ईमान का वास्ता दे तो भी विश्वास नहीं करना। विश्वास करने लायक नहीं है वो गद्दा पहले से ही भिखमंगा था, और भिखमंगा उसको भीख दे दो तुम, ठीक है ना? क्यों दे रहे हो? किस लिए उनको सॉफ्ट उनके लिए योगी मॉडल चाहिए। जब तक घर तबाह नहीं होगा ना, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। ये पोतरों के बिगड़े कब्र में जाकर सुधरेंगे। इनको वैसे कोई सुधार है ही नहीं। इनका कोई सुधार नहीं, कोई इलाज नहीं है। इनका इलाज सीधा वही है, ठीक है ना? उन्होंने पूछ के मारा था, हमने जब पता कर लिया है, हम भी मारेंगे। और जब तक इलाज नहीं होगा, जब तक पूरा उनको वही ना गाजा पट्टी नहीं बना दिया जाता, तब तक नहीं सुधरेगा वो। तब तक नहीं सुधरेगा जब तक पूरा इलाज ना हो। पूरा इलाज जब तक नहीं होगा ना, रोग नहीं जा सकता। रात को तैयार होएगी, अभी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अभी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, और आज ही रात को होगा। तुम जितने बार सीज फायर का उल्लंघन करोगे, उतने बार तुम्हारा हम वो करेंगे। अरे घुटने टेक करके माफ़ी मांगना, माफ़ी तो लिखा ही नहीं है। माफ़ी की 2 बार माफ़ी होती है, तीसरी बार हमारी डिक्शनरी में माफ़ी नहीं है। और घुटने ही हम तोड़ देंगे तो तुम जो है घुटने टेक के बैठ कहाँ से पाओगे? अब इसको भारत को ये दिखाना है, उसकी पूरी रीढ़ अच्छे से हम लोग तोड़ रहे हैं, बिना मतलब तोड़े ही हुए तोड़ रहे हैं, आप समझ लो। लग रहा है माफी काफी नहीं है, अब तो मिशन क्लीन चाहिए। अब तो बिल्कुल एक भी दाग नहीं चाहिए, पूरा फिनिश चाहिए, एक भी। हाँ,
अगर वो दाग वाला नहीं, अगर अच्छा काम हो तो दाग अच्छे नहीं है, दाग नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। हम दोबारा हमारे किसी भी सिविलियंस, हमारे किसी भी सैनिक के घर आंसू का सैलाब नहीं चाहिए। नई देश के अंदर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा। अब तो इलाज पूरा चाहिए, पूरा समाधान चाहिए, और जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक मारते रहो बम। हमारे पास देश की जनता और देश से धन की कमी है, तो देश के प्रत्येक धनाढ्य हर व्यक्ति अपना जो भी है सर्वस्व देने के लिए तैयार है। जिन बहनों के सिंदूर चले गए, जिनके मंगलसूत्र चले गए, वो अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार है। लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं चाहिए, माफी काफी नहीं है, अब तो सफाई पूरी चाहिए, योगी क्लीन चाहिए, बिल्कुल यूपी की तरह शांति चाहिए पूरी तरह से। भारत को सीज फायर नहीं मानना चाहिए। उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने माना क्या? वो तो ये माने वो तो ये कह रहे हैं हमारे बिजली गिरी है। तो मोदी जी कह रहे थे कि अगर उन्होंने उल्लंघन किया तो फिर हम हमला करेंगे, लेकिन अब तो शांत इतिहास गवाह है, शांत है भारत। इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी पे हमला नहीं किया, किसी पे भी। इतिहास गवाह है, जिसने हमें छेड़ा हमने छोड़ा नहीं, और अब की बार छोड़ना नहीं है।